दिया गया भारत 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है, लेकिन आप सबको पता है ये बात झूठ है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो ये बात सही नहीं है। और भारत में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में अभी भी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयाँ, भारत की जीडीपी के लिए ऊर्जा यानी विद्युत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो एक विकल्प के रूप में एक ऑप्शन हमारे लिए तैयार हो सकता है। तो यह बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग करेगा? बिल्कुल नहीं। इसका कोई भी थोरियम से लेना नहीं। या उपग्रह नेविगेशन में वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है? कोई नहीं। या बिजली उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों का विखंडन? बिल्कुल नहीं। ये संलयन रिएक्टर है ना, इसमें सुधार करेगा? बिल्कुल नहीं। या बिजली उत्पादन के लिए संजय रिएक्टर बना सकता है? डेफिनेटली। और पूरी दुनिया से क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम आ रही है उनसे निदान भी दिला सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। आगे लिए चलते हैं। अपनी तेजी से बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कुछ का मानना है कि भारत को परमाणु ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम का क्या लाभ है? ओके, यानी कहने का मतलब है थोरियम यूरेनियम से कैसे बेहतर है। ठीक है, आपको पता ही होगा भारत दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जहाँ सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। ऐसा कहते हैं पूरी दुनिया का लगभग 21% थोरियम हमारे भारत में ही पाया जाता है। ओके, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है 19%, तीसरे नंबर पर टर्की आता है और चौथे नंबर पर अमेरिका आता है। तो भारत दुनिया में वह राष्ट्र है जहाँ पर थोरियम की मात्रा सर्वाधिक है। तो अब ये पूछ रहा है थोरियम जो है वो यूरेनियम से कैसे बेहतर है, क्या लाभ है? तो कह रहा है यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रकृति में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बात सही है। अगर हम प्रकृति में भंडारण के रूप में देखें तो मैंने आपको पीछे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, थोरियम के जो रिजर्व्स है वो यूरेनियम से ज़्यादा है। ये चीज़ पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है खनन किए गए खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक उत्पन्न ऊर्जा करता है। एकदम सही है। जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो थोरियम की यूरेनियम की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिससे ऊर्जा ज़्यादा बनेगी यानी विद्युत का निर्माण भी ज़्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी। तीसरा कह रहा है थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। ये बात भी सही है। जब थोरियम नाभिकीय रिएक्टरों में जलाया जाएगा, एक ही जगह है जहां पर भारत में थोरियम आधारित रिएक्टर है जो काम कर रहा है, जिसको प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, जो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च जो है अनुसंधान केंद्र है, कलपक्कम तमिलनाडु में चल रहा है, जहां पर 500 मेगावाट पावर जनरेशन का काम चल रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2 जगह लगे हैं, एक तो इंडिया में, एक रशिया में। ठीक है, तो ये चीज़ भी सही है कि यहाँ पर जो हानिकारक अवशिष्ट होते हैं उनकी मात्रा यूरेनियम के कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। तो यहाँ मिलाकर ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट होंगे वो सही होंगे। ठीक है, देखिए आप